सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में कहा गया है कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि इससे पहले भी कुछ कलाकारों ने खुदकुशी की थी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होनी है और इससे पहले सोमवार को एक बार फिर ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। रिया और परिवार से ईडी ने पूछा पाई पाई का हिसाब। सुशांत के पैसों से क्या रिया ने खरीदे थे लाखों के शेयर? सुशांत के पैसों से क्या रिया और उसके परिवार वालों के फ्लैट खरीदे गए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब रिया को अब ईडी के सामने देने पड़ेंगे। सोमवार को भी रिया ईडी के सामने हाजिरी लगाने पहुंची। रिया जैसे ही कार से उतरी, मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी। तो यहाँ रिया ने मीडिया कर्मियों को ही अपने तेवर दिखा दिए। रिया के तेवर से साफ था कि वो मीडिया के सवालों पर आग बबूला हो रही थी। लिहाजा मीडिया के सवालों से बौखलाई रिया ने अब सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत केस में उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। और तो और रिया ने याचिका में कहा है कि ऐसा बिहार चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। यहाँ तक कि कल तक इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार पुलिस की सीबीआई को जांच ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। हालांकि रिया का कहना है कि अगर अदालत ने इस मामले को सीबीआई को भेजा है तो उन्हें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर इस केस का अधिकार क्षेत्र पटना न होकर मुंबई में अदालतों के पास रहना चाहिए। अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि ईडी लगातार रिया से उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रही है। रिया के आईटी रिटर्न से साफ है कि साल 2017 से लेकर 2019 तक में रिया की आमदनी अचानक से बहुत बढ़ गई, लेकिन इसका स्रोत उन्होंने अपनी आईटी रिटर्न में नहीं दिखाया है। इतना ही नहीं, रिया की जितनी आमदनी थी उससे कई गुना रकम उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी थी। 2017-18 में रिया की कुल आमदनी 18 लाख थी। 2018-19 में भी रिया ने अपनी कुल आमदनी 18 लाख दिखाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 2017-18 में रिया की आमदनी 18 लाख थी तो उसने 34 लाख के शेयर कहां से खरीदे? यही नहीं, 2018-19 में रिया की शेयर में लगी रकम 34 लाख से बढ़कर 42 लाख हो गई। ईडी अब इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। ईडी रिया के फिक्स डिपॉजिट की रकम की भी जांच कर रही है, जो उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।